मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जुड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये देखा न मैंने कहीं है। दुनिया को मुझसे है लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। सागर सुखों का दिया है तुमने, मांगा था मैंने थोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल।
संग संग है मेरे चलता, तू ही मेरा नेक करम है, तू ही है मेरी सफलता। बनकर अच्छा वक्त मेरा तो संग संग है मेरे चलता, तू ही मेरा नेक करम है, तू ही है मेरी सफलता। मुश्किल समय में तुमने कभी भी मुझको अकेले न छोड़ा, फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा, फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। अंतर्मुखी होकर स्वयं का दर्शन करेंगे। बेफिक्र बादशाह रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सामने अनुभव करें बाबा को। हम रूहों का पिता, हम रूहों का बादशाह, क्या से क्या बनाने वाला, सुखों का दाता बाबा के साथ अब हम मुरली का अन्वेषण करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए सबको ओम शांति। आज की मुरली कैसी है, क्या बना रही है हमको? बेफिक्र बादशाह। करना क्या है? दुआएं दुआएं लो और दुआएं लेनी है। गुण मुहूर्त बनना है। दिल तक नशीन भी बनना है बाप दादा के। 3 तक। तो आज लक्ष्य क्या लेंगे? भविष्य राज्याधिकारी। भविष्य राज अधिकारी आत्माएं हैं जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? सबका अपना लक्ष्य। 3 ताज सर्व प्राप्ति। ताज को बिल्कुल धारण करना सर्व है। प्राप्ति संपन्न। अकाल तक निवासी, दिल तक नशीन और भविष्य में 3 ताज जी। एंड ऑल्सो दुआएं दो, दुआएं लो, तो ये सब मिलेगा। हाँ, लक्ष्य क्या है? 3 ताज आप चाहते। 3 ताज नहीं, डबल ताज है वैसे तो। 3 तख्त है। 3 तक। तो जो भी आपने लक्ष्य लिया, ब्रह्मा बाप के समान हम भी बेफिक्र बादशाह बनकर सब कुछ अचीव करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा पर थी तुम सबके पास उसका 1% भी नहीं है।
अगर हम सब अपने घर में अपने घर वालों को, मेंबर्स कितने होंगे, 2, 3, 4, 1, जो भी है, ब्रह्मा बाबा के पास कितने मेंबर्स थे? अनगिनत। अनगिनत। अनगिनत, पर जो फिजिकली रह रहे थे 350। बेगरी पार्ट आया तो मतलब सुबह आके भोली दादी ने बोला किचन में एक बूंद भी नहीं है कुछ खिलाने के लिए। बाबा ने बोला चिंता ना करो, अब भी मनी ऑर्डर आ जाएगा। मनी ऑर्डर आया, वो सामान लाए तो खाना बना। और जब ऐसे होता था कि कुछ है नहीं, बाबा कहते थे पिकनिक पे चलते हैं, चलो पहाड़ी पर जाएंगे, वहां पे बेरीज होती थी, सब बच्चों को कहते थे चलो ये खाओ, और उनका पेट भी भर जाता था। क्यों? क्योंकि शिव बाबा उनके साथ था निरंतर। वो कुछ ऐसा कर देते थे कि किसी को फील नहीं होता। हाँ? जो हमने कहानी सुनी हुई है कि वो कौन सा ऋषि था कि उसने खाना खाने आना था, द्रौपदी ने कहा मेरे पास तो एक चावल है ना, तो कृष्ण ने क्या कहा करा, एक बूंद चावल को लेकर उन्होंने खाया तो उनका ऋषियों का पेट भर गया। द्रौपदी ने कुंती ने कहा था, कुंती ने क्या था? अच्छा, यही बात। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दिस कि भगवान साथ है हमारे को। ये पूरी आज की मुरली यही समझा रही है हमको। और मैंने यही बात आती है ना कि बाबा को साथ रखो, मैं निमित्त हूं, वो करवा रहा है मेरे से। ये करने में एक तो हमारे को जो कनेक्शन हमारा बना रहता है वो सुख देता है, काम एफिशिएंट होता है, और कुछ नहीं भी हो रहा वो हमको दुख नहीं देता। अब जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हम सबके पास बहुत कुछ है, वी हैव अ ह्यूज बंडल जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है। नई दुनिया में जा रहे हैं, नया सब कुछ है, तो जब नए एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करते हैं तो कैसा करना पड़ता है? सॉर्ट आउट। कितनी सॉर्टिंग आउट होती है, कितना कुछ करना पड़ता है। तो वो टाइम है, तो बाबा को साथ रखो तो सॉर्टिंग आउट हो जाएगी। चलिए अब बताएं बाबा ने क्या बोला, सार क्या है मुरली का? बाबा की विशेष आशा, हर बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। ये विशेष आशा है। अब बाबा ने पूरी मुरली में स्टेप वाइज हमें दिखाया हम कैसे करेंगे। हाँ जी, बताओ कौन से बच्चे देखे बाबा ने? बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सेवा को देख रहे हैं। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, बाबा पूछ रहे हैं। सवेरे एक मिनट रेणुबेन, जस्ट स्टॉप हियर। एक पॉइंट, कौन सी सभा देखी? बेफिक्र बादशाह। उनकी क्या खासियत है? रूहानी फकुर में रहते हैं। रूहानी फकुर में रहते हैं। दूसरा, बेफिक्र बादशाह। सवेरे उठते हो, नहीं देखो, दूसरा है ये समय ही है ऐसा, बेफिक्र बनने का समय है ना। और हमारी बेफिक्री कैसी है? चलते फिरते कर्म करते सोते हर सेकंड में बेफिक्र कब बनेंगे वो आगे देखते हैं, है ना। और कैसे होते हैं बेफिक्र? एक्चुअली ये समय तो फिक्रों का ही है, लेकिन संगम में बाबा आए हैं हमें बेफिक्र बादशाह बनाने, तो ये समय है बाबा के आने का और हमें बेफिक्र बनाने का। हमें अपने सारे बर्डन्स जो हैं वो बाबा को दे देंगे, अर्पण करने। और क्या खासियत होती है? जो बेफिक्र होगा वो कैसा होगा? स्वराज्य अधिकारी, इंद्रियों पर राज्य कर्म इंद्रियों का राजा होगा। कर्म इंद्रियां हमें नीचे कब खींचती हैं? माया नीचे की दुनिया का आकर्षण होगा। जब हम ऊपर उसके साथ रहेंगे तो नीचे की दुनिया मुझे आकर्षित नहीं करेगी।
तो स्वर्ग के ऊपर राज हो जाएगा। और क्या है बेफिक्र बादशाह की निशानी? संतुष्टता, संतुष्टता, सर्व प्राप्ति का अनुभव, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा। बिल्कुल, पवित्रता, पवित्रता, और पवित्र होंगे, उनके ऊपर डबल ताज होगा। कौन से दो ताज होंगे? रतन जड़ित और रतन लाइट, जड़ित और एक और ये पवित्रता लाइट का ताज, लाइट का ताज। पवित्रता, हाँ। पवित्रता की डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? मन कर्म वाचा वचन कर्मणा में पवित्रता, मन वचन कर्म से क्या? से पवित्र, वाचा कर्मणा में पवित्रता, न सब सोच एक में समान हो। पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में चले, एक लाइन में चले, और उस एक लाइन में कौन सी वाली लाइन में चले? शेष संकल्पों की लाइन में चले, तभी हम पवित्र हैं। उल्ट व्यर्थ संकल्पों की जहाँ पे मार्जिन ही ना हो। हाँ जी। और क्या विशेषता है बेफिक्र बादशाह की? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। बिल्कुल, वो कहते हैं देवताओं के जीवन में, बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के जीवन में, है ना। और फिर सारी फिक्र बाबा को देती है। एक बाबा ने बोला जो बेफिक्र बादशाह है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि मेरा जीवन बहुत अमूल्य है, और वो बेफिक्र नींद में सोएंगे। बिल्कुल। तो बाबा ने ये बोला अमूल्य जीवन अनुभव करते हो। तो अब हमारे जो चेकिंग के पॉइंट है, अब हम सब देखे हैं। बाबा ने बोला बोझ का टोकरा तो नहीं लेकर फिरते हो। ताज का टोकरा चाहिए या ताज का टोकरा लेके, नहीं, ताज चाहिए या टोकरा चाहिए? ताज टोकरा चाहिए, राइट। Yes, I really love this sentence. और अभी आपको विजुअलाइज करो क्या उठाया सिर के ऊपर। आप भागे घूम रहे हो। तो अभी हम 1 मिनट के लिए चेकिंग करें। जहां बाबा ने बोला जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता, तो ऐसे बने हो, चेक करो सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। ये हम नहीं हैं। हम सब में कुछ ना कुछ आ जाता ना, ऐसा क्यों, ऐसा वैसा होना चाहिए। तो अपने अंदर आई हुई जो भी कोई चीजें हैं उनको हम चेक करते हैं। लिख लो। जो भी लिख लिया ठीक है। और इसको सारा दिन भी हम अपनी असंतुष्टता के पॉइंट को लिखेंगे और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। अब मेरे को इसको डिलीट करना है। हम बाबा को दे देते हैं फिर वापस लेते हैं ना, बार बार फिर वो पॉइंट आता है। आज हमने पूरा दिन ये प्रैक्टिस करनी है। जो कोई भी बात आ रही है बाबा आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो वो बेफिक्री का अनुभव करो। ये हमारी एक्चुअली आदत बन जाए ना तो हम ये बहुत पावरफुल भी चीज है, पर हम करते करते ना ढीले हो जाते हैं, कर नहीं पाते। जैसे आप सुबह हो सकता है 2 घंटे लंच के टाइम तक कर लोगे, फिर उसके बाद फिर भूल गया, कोई आ गया तो भूल गया। मुझे ये करते रहना, कोई भी बात आए, चाहे अब छोटी से छोटी चीज है। एंड में आई थिंक वो व्यक्तिशाली में एंड में बोला कि आप बाबा के गुणों और शक्तियों का वर्णन करते जाओ मन में, तो वो गुण मूर्त आप खुद ही बन जाओगे। सो आई थिंक वो
बेफिक्र बनने के लिए ये वो सारा कुछ सौंपने, वो सौंपा शायद नहीं जाता, लेकिन जब हम उन गुणों शक्तियों में वर्णन में समय लगाते हैं तो हम खुद वो सब भूल जाते हैं। वो भी एक युक्ति है, पर ये देने का भी तरीका बहुत लोग करते भी हैं। हाँ जी, सूरज भाई बहुत बताते हैं, और वो बताते हैं लोगों के एक्सपीरियंस कि क्योंकि जब एक है कि हमारे में शक्ति है, ये जो आपने बताया जैसे ऐसे करने की, मेरे में शक्ति है, मैं कर रही हूँ। कोई इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है ना, वो कहता है अच्छा ठीक है ये भी करके देख लेते हैं, चल तू जाने मुझे कुछ नहीं पता। वो करते करते वो हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं, उनके डिप्रेशन निकल जाते हैं। सूरज भाई के ना बहुत सारे क्लासेस में वो सुनाते हैं। एक्चुअली शुरुआत तो हमने उसी से की है, देने से की है हमने शुरुआत। तो अब अगर हम स्टेज पे सोच रहे हैं तो हमने शुरुआत तो यही इसी से की थी कि हमने सब कुछ सौंप दिया, बाबा को सौंप दिया। पर हम पूरी तरह सौंप नहीं पाते। अगर सब कुछ सच में सौंप देंगे तो हमारे को फीलिंग नहीं आएगी किसी भी चीज की। जी, हम नहीं सौंप पाते। ये भी एक ट्रूथ है ना? While what you're saying is right, हम शुरू में करते हैं, सबका अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, है ना? तो संतुष्ट जीवन में संतुष्टता के लिए क्या बोला, कितना इम्पोर्टेंट क्या है? जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है ये। श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। क्योंकि संतुष्टता का मतलब अगर हम अंदर से कंटेंटेड हैं, तो जब आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं, फुल फील कर रही है, तो मतलब यू मीन्स यू अचीव्ड इट ऑल। जो भी कुछ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं दिन में, ये मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, तो मैं कंटेंटेड हो जाऊंगी, पर वो लाइन खत्म नहीं होती। पर जब हम जो भी चीज जैसे भी है उसको एक्सेप्ट करते हुए बैठ जाते हैं, एफर्ट करेंगे पर उसको एक्सेप्ट करके जैसा भी है फिर हम आगे चलते हैं, तो अंदर संतुष्टता आती है। ये जो मुझे समझ आया, जो मेरा मनन चिंतन चल रहा है, वो मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाबा तो हमारे को बोल बोल के थकते नहीं है। बेचारे लगे रहते हैं, बेचारे तो नहीं है, मतलब लगे रहते हैं, कोई भी। हाँ, बाबा ने ये भी कहा है, बेफिक्र बनने की विधि सहज है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सहज है। अगर सोचो तो सहज है, ना सोचो तो मुश्किल है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। कितना परिवर्तन है, मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास होने वाला, और तेरा अर्थात सदा कंटेंटेड रहने वाला, है ना? बेफिक्र बनने वाला। जब भी हम कहते हैं मेरा, किस चीज को मेरा कहते हैं? व्हाट मेरा? मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा धन, अभिमान में रहते हैं सब। तो उसमें दास कैसे बनते हैं? क्योंकि तुम एक्चुअली अटके रहते हैं उसमें, क्योंकि हम उसी में खोकर रह जाते हैं, अटके रहते हैं उसमें। जिस चीज को मेरा बोल रहे हैं उसके दास हैं। जैसे अगर मैंने बोला मेरा घर, किसी ने आके बोल दिया आपका ना घर थोड़ा की डेकोरेशन थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत जल्दी को लगता है, उदास हो जाते। पर ऐसे दीदी को बोलता नहीं है ना, कोई भी ऐसे नहीं कहता। सोच तो लेता है, सोचते होंगे, पर अपने जो लोग हैं वो सारा कुछ बोलते हैं। अपने बच्चे नहीं बोलते बहुत कुछ, ये क्या कर दिया आपने मम्मी, व्हाट हैव यू पुट इन द हाउस, बोलते हैं। हाँ, कोई रिपेयर करने के लिए बुलाया, वो आके बोलता है सर आपका घर अब पुराना हो गया, थोड़ा रिन्यू वो कर लो, रिफ्रेश कर लो। he was a shock। हाँ, और बच्चे तो उठा के चीजें फेंक देंगे, क्या रखा है, ये क्या रखा है। हाँ, सारे भर के रखे हो बच्चे। तो ऐसे ठीक भी होते हैं दीदी, वो कई बार ठीक भी होते हैं कि हमें भी कई पुरानी चीजें रखने की आदत होती है ना। वो ठीक है रेनू बहन, पॉइंट जो अभी हम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो बच्चे भी कह देते हैं, और जो थोड़े रिलेटिव्स जेलस हो रहे होते हैं वो तो जरूर कहते हैं क्या है ये, और उनकी जेलसी दिख रही होती है।
नहीं, जो थोड़े फॉर्मल होते हैं वो नहीं कहते, जो क्लोज होते हैं वो तो जरूर वो तो कहते सारा कुछ बोलते हैं। हैं, वो तो जरूर कहते अच्छा हैं। घर छोड़ो, आपने कुछ बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली, आप सोचते हो आज तो मुझे 10 कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, वहीं गया, हाँ, है ना, होता है ऐसे। तो ये क्या है, मेरा मतलब उसके साथ लगाव है, और लगाव है तो हम जो कुछ भी चाहते हैं उससे प्राप्ति वो नहीं होती तो हम उदास हो जाएंगे, दास बन गए, हाँ, माया के दास बन गए। माया के दास बन गए। माया क्या है, जब मेरा कहा तो माया आ गई, तो जब तेरा कहा, जब है ही सब कुछ तेरा, तो फीलिंग जो है उससे फ्री हो जाती, लाइट हो जाते हैं एकदम, दे दिया बाबा को। बिल्कुल। बाबा ने कहा माया जीत बन जाओगे, माया के दास नहीं बनोगे। नहीं बनो। बाबा ने बोला कभी कभी आप टेस्ट करते हो उस दासपन को और उदासी को। हम क्यों, क्योंकि हमारी वापस से आदतें बनी हुई हैं, हैबिट बनी हुई है, किसी ने कुछ कहानी और हम क्या समझते थे, आई एम वेरी सेंसिटिव मीन्स बहुत अच्छी बात है। सेंसिटिव होना है औरों की फीलिंग्स के लिए। खुद खुद एक बारी आशा दीदी बताते हैं, आपने शायद सुना भी हो, कहते हैं मैंने दादी जानकी को बोला, दादी इतना कुछ सब करते हैं बोलते हैं, पत्थर बन जाऊं क्या? दादी ने बोला बन जाओ ना पत्थर, कि सब कुछ उसके ऊपर से बह जाए, डजंट मैटर, कोई क्या कह रहा है डजंट मैटर, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, और क्या करना है हमको, हमें सिर्फ ये देखना है बाबा क्या कहेगा। अगर बाबा मेरे से खुश है देन नथिंग मैटर्स, देन सबके अपने ओपिनियन है, जिसने जो कहना है वो करे, करना है करे, नहीं करना ना करे, है ना। बाबा ने बोला सब कॉन्शियस क्या, स्वप्न में भी आपको बोझ का अनुभव ना हो। स्वप्न में क्या आता है, बुरे ख्याल, बुरे ख्याल, जो हमारी स्थिति होती है वो हमारे ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती है। जो पूरे दिन में हम सोच रहे होते हैं वही रात को आता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में भरा होता है। आपको मालूम है सूरज भाई को बाबा दिखते हैं सपने में, ब्राइट पॉइंट ऑफ रेड लाइट, गोल्डन रेड लाइट, मतलब उनके अंदर वही समाया हुआ है और कुछ है ही नहीं। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो हम तो ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, मोटिवेशन आती है, बाबा क्या कहते हैं, मोटिवेशन की बातें सुनो फिर करो, ऐसे नहीं सोचना भाई है। अगर स्वप्न आते ही ना हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मुझे तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, मुझे भी नहीं आते, कभी स्वप्न आता पॉइंट कभी नहीं आता। द पॉइंट बाबा इज मेकिंग इज कि तुम्हारे को अंदर एक ट्रेस भी नहीं होना चाहिए सैडनेस का, ट्रेस भी ना हो। ठीक है, तो ये हम चेक करें क्या मेरे को अंदर कब कब उदासी आ जाती है, कौन सी बातें मुझे सैड करती है। अभी आपने संतुष्टता को चेक करी, उसी से लिंक्ड है। सोचो 1 मिनट हम करते हैं, घड़ी देखकर 1 मिनट। जो चेक कर लिया उसको चेंज करने के लिए बाबा को देना है, नोट भी कर लेना है, और अमृत वेले उठकर कल हम देंगे, पर अभी भी दे दो। है ना। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और ये नहीं सोचना कि हम एंड में कर लेंगे। दूसरी बात, एंड भी हमें क्या पता कब आना है।
कौन से समय और स्वयं दोनों को देखो, बाबा ने कहा। बाबा ने बोला बादशाह बन के तो देखो, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब बाबा अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बनो ना, दो ना मुझे, तुम आते ही नहीं हो देने, अपने आप ही सारा कुछ करते रहते हो। क्योंकि हमारे को बाबा ने पंख दिए हैं उड़ने के, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, जब भी लगाना है, उड़ना है। उड़ने के पंख कौन से हैं? उमंग उत्साह के, उत्साह और हिम्मत के पंख। बेफिक्र दो पंख होते हैं ना, बर्ड्स के दो दो पंख होते हैं, जिससे वो एक है हिम्मत उल्लास, एक है हिम्मत और एक है उमंग उत्साह। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदर बाबा। वो भी यू कैन से द वर्ड्स फॉल शॉर्ट ऑफ द रियल थिंग। मल्टीफोल्ड कितना दे रहा होता है वो मोमेंट पे जब हम अनुभव करते हैं तो रियलाइज होता है ना। फिर बाबा ने बोला तुम मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूटेंगे ना। मेहनत करते हो, मैं खुद कर लूं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, बाबा को देनी है। तो बाबा ने बोला इसके लिए 3 तख्त को याद रखो। कौन से 3 तख्त है? अकाल तख्त, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो इन तीनों तख्तों पे बैठना। अकाल तख्त मतलब यहां बैठे रहना और याद क्या रखना है, मैं परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। तीसरा, जाने वाली कहां पर हूं। तो तख्त नशीन, तख्त को नहीं छोड़ना। तख्त को छोड़ेंगे तो कहां आ जाएंगे? नीचे, मिट्टी में। मिट्टी क्या है? देभान। मीन्स यहाँ पे अपने वो बाबा कई बार कहते हैं सीट पर बैठो, नहीं तो अपसेट हो जाएंगे। सीट क्या है? ये। तो यहाँ पे बैठने की हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? जी, 25 लोगों को आत्मा देख रहे हैं। यस, वेरी गुड। यस, फीलिंग आती है? आती है। वेरी गुड। दिस इज द बेस्ट पुरुषार्थ। फिर बाबा ने हमारे पुरुषार्थ के चार्ट में क्या देखा? जमा का खाता चेक करना है, क्योंकि खजाने बाप ने तो सबको एक समान दिए हैं, एक जितने दिए हैं। समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ नहीं गवाना। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। और बोला कि एक भी गलत संकल्प में समय और श्वास तो वेस्ट हो रहा है। तो चारों सब्जेक्ट में पास होने का तरीका क्या है? जो खजाने हैं उनको संभाल कर रखना। दुनिया में भी एक खजानों को संभाल कर रखते हैं ना, अंडर लॉक एंड की। लॉक एंड की क्या है? अटेंशन। अटेंशन की मैं क्या सोच रही हूं, मैं मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, बुद्धि को भटकाने की हमने आदत डाल ली। उससे खजाने डिप्लीट हो जाते हैं। उससे खजाने डिप्लीट होते हैं फॉर श्योर। बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने बोला वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, जो चाहो तुम इस समय अचीव कर सकते हो। एक बार देखो व्हाट डू आई वांट, हमें ये सब हमें चेक करना चाहिए, मैं क्या चाहती हूं इस समय। हम जितना अच्छा बनना चाहते हैं अभी बन सकते। तो मैं अपने लिए जब लक्ष्य रखती हूं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, तो वो लक्ष्य के ऊपर ही फिर मेरे कदम पड़ेंगे, उस अकॉर्डिंग टू दैट मैं हर कर्म कर लूंगी, है ना। और बाबा ने बोला कि खजानों को सफल करना, समय को सफल करना, श्वास को, संकल्पों को, और सबसे इजी मेथड क्या बताया? दुआएं दो, पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो और सुख लो।
और सुख ना लो। दुख ना दो दो ना दुख लो। लो ना दुख लो। क्या हम दुख लेते हैं? देते नहीं है पर लेते ज्यादा है। लेते ही हैं, लेते हो जाते हैं। लेने का मतलब क्या है? हम बेफिक्र नहीं बन रहे, हम दे ही नहीं रहे बाबा को सब कुछ, है ना। पहले हमने क्या चेक की थी? संतुष्टता। हम्म, दूसरा हमने क्या चेक किया? दूसरी चेकिंग हमने उदास। उदास कितना होते हैं, ये पॉइंट्स लिख लो ऐसा बेटा। और तीसरा, हम दुख लेते हैं। जब लेते हैं, आज हमें याद रखना है किसको देना है? सर्वशक्तिवान को देना है। आपको बताया था ना, केन भाई ने हमारे साथ जो क्लास करी थी, कहते मैंने बहुत प्यार से बाबा के लिए गीत गाया, बाबा के पास गए तो अंदर होगा कि बाबा बोलेंगे बड़ा अच्छा गीत गाया। बाबा ने बोला जो आपका ये टैलेंट है ये मुझे दो, मैं आपको साफ करके वापस करूंगा। मुझे तो साफ करने का मतलब क्या है? उसमें मेरापन था, एक्सपेक्टेशन थी। साफ कर दिया तो वो टैलेंट निखर गया, ब्यूटीफुल हो गया। तो उस टैलेंट में अगर मेरापन आ गया तो हर चीज में हम ये चेकिंग कर सकते हैं। तो दुआएं देना, बाबा ने बोला दुआएं देना आता है। दुआएं देने का मतलब क्या है? सब सुखी रहे, सबके लिए शुभकामना। शुभ भावना, शुभकामनाएं दे। शुभ चिंतक। आप ये चेक करो हम कब नहीं बन पाते। निर्वैर नहीं बन भाई, पाते। निर्वैर भाई जी कहा करते थे कि मे यू बी एवर हैप्पी। दुआओं दुआएं देने के लिए बस एक सेंटेंस में यू बी एवर हैप्पी। सेंटेंस को फील भी तो करना है हमको। कब नहीं दे पाते ये चेक। और एडवर्स सिचुएशन में भी देना है ना, विच इज डिफिकल्ट। व्हाट इज एडवर्स? जो हमें सूट नहीं करती, जो हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है। किसी की कोई बात जो अच्छी नहीं लगती, बहुत बहुत ज्यादा खराब लगती है। जो बाबा कह रहे हैं कि जब कोई बद्दुआ देता है उस टाइम पे उसको दुआ देना। हाँ, यस, ये तो कर लिया। बद्दुआ देता है तो उस टाइम पे दुआ देना, ये बड़ी बात है। कोई हमको दुआ देता है उसको दुआ देना, वो बाबा कहते हैं वो तो राजसिक संस्कार वाले भी कर रहे हैं। आप भगवान के बच्चे हो, आप क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं कोई अगर तुम्हें बद्दुआ देता भी है तो उसको अपने मन में अंदर नहीं लग धारणा नहीं करनी कि इसने मुझे ये कहा था, तो सोचते जाओ, वो गलत है। दिल में साफ रहना चाहिए। अब अपने आप को ऐसे स्ट्रीम में देखो। लेट अस ऑल सी आवरसेल्व्स। जब कोई हमारे से विपरीत व्यवहार कर, it can be anybody, it can be office, it can be home, it can be your help, anyone, उस समय अपने फॉरगिवनेस की ताकत को इमर्ज करनी है। ड्रामा है, हर एक्टर निर्दोष है, कार्मिक अकाउंट है, मुझे हर चीज को फिनिश करना है, संगम का समय है। हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे और अब उनको देखते हुए उनको दुआएं दो। दुआएं देंगे तो हम खुद भरपूर रहेंगे, संपन्न रहेंगे। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अम्मा। अभी साइलेंस में ना प्रैक्टिस करते हैं। अब दुआएं दो। अब अपने आप को बोलो मैंने अपना सारा कामिक अकाउंट सेटल कर दिया दुआएं देकर।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जब हम ये सोचते हैं कि मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है, ड्रामा में सब निर्दोष है, तो हम उसको कर पाते हैं। और फिर मैं अपने आप को क्या दिलासा तो नहीं, बट अपने आप को मोटिवेशन का पॉइंट क्या है, मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है, और सेटल होने की निशानी क्या है, वो चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर रही। अगर इफेक्ट कर रही है तो मतलब अभी चल रहा है, हल्कापन आ जाता है। हल्कापन आ जाता है ना। किसी के साथ होता है, किसी के साथ ना वो रेगुलर एक होता है, इंटरैक्शन चल रहा होता है, उसको मुझे सेटल करना है। वो दीदी ने बोला ना, शान में रहना है, परेशान नहीं होना। शान में रहना, परेशान I like परेशान क्या है, मीन्स परिस्थिति में चले गए। परिस्थिति में। और क्या पॉइंट रह गया? मतलब इसको करने के लिए एक हमारे को गुण कौन सा बताया बाबा ने चाहिए? करना ही है। बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, कल से दुआ देंगे, लेंगे मंजूर है, दृढ़ संकल्प करो। मुख्य संकल्प शक्ति होती है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ मीन्स डिटर्मिनेशन से हाँ जी। कि मेरे को सिर्फ दुआ देनी है, कोई कैसा भी है, कुछ भी हो रहा है। अगर हम ये कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, हम सच में बेफिक्र बादशाह हैं। असर ही नहीं हो रहा, बह गया, पत्थर बन गए। ये दीदी, ये भी बाबा की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, कभी बद्दुआ का प्रभाव अगर पड़ भी जाता है हमारे पे, तो 10 गुना दुआएं उसको ज्यादा दो, जिससे कि वो खत्म कर दे, कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो जाए। वेरी नाइस। और फिर हिम्मत आ गई। मीन्स उसकी जिसका हमारे पर प्रभाव पड़ा है, वो फिर से थॉट में आएगा, फिर से थॉट में आया, फिर से दो, वो आएगा ना थॉट बार बार। जब आप बार बार दोगे तो वो फिनिश खत्म हो जाएगा। तो अब बाबा ने बोला, जो मुश्किल समय आ रहा है उसमें ये दुआओं के खाता जितना जमा होगा, उतना हम इजीली उसको क्रॉस कर लेंगे ना। बाबा ने हमारे को क्या टाइटल दिया? पूर्वज। ये वो ना, जब पूर्वज होंगे, हाँ, तब दुआ का खाता जमा होगा, तभी दूसरों को दुआ दे पाएंगे। तो बाबा ने बोला, राजे बच्चे हो ना। बादशाह बोला, साथ में राजा बच्चा बोला। राजा कौन होता है? बाबा की लैंग्वेज में राजा मतलब सबके दिलों पर राज करने वाला, और स्व पर राज करने वाला, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करने वाला, है ना। तो दिलों पर राज ऑटोमेटिक करेगा, मतलब कर्म इंद्रियों के वश में मैं नहीं हूं, मैं फ्री हूं। जब मैं फ्री हूं तो मैं आत्मा अपने गुणों में हूं, तब मैं ऑटोमेटिक सबके दिलों पर राज करूंगी। तो बाबा ने होमवर्क दिया है हमको। क्या होमवर्क? 1 मास के बाद बाबा ने बोला, तुम्हारे दृढ़ संकल्प की मैं चेकिंग करूंगी। हम ले इस महीने के लिए, चलो इस हफ्ते के लिए ले लेते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे। ठीक है सविता? ठीक है। बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। तो बाबा ने बोला, अमर पर ये हमारे होमवर्क में रोज डालते रहना, आज करेंगे कल फिर भूल जाएंगे। बिल्कुल राइट, ये तो पक्की बात है, आज किया कल भूले, और आज भी पूरा दिन करना है हमको, है ना। फिर एक और, अमर रहेंगे तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अमर रहने का मतलब क्या हुआ? सतयुग में जाना। सतयुग में जाना। और क्यों बोला सतयुग को अमर? आत्मिक क्योंकि वह मरता नहीं है कोई, आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, इच्छा मृत्यु, मतलब वहां पे कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां पे सब, जैसे बोला, इच्छा मृत्यु होती है। सबको अपने अमरत्व का एहसास होता है कि मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं, शरीर बदलती हूं, इसलिए बोला अमर रहना, अमर पद पाना। ठीक है, चलिए। और
अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? फिर वरदान ले लेते हैं। वरदान क्या बोल रहे हैं? कंबाइंड रूप में रहो तो सफलता असफलता असंभव है। तो कंबाइंड तो रूप जाओ, ऐसा नहीं है कि जाओ तो सेवा करने और फिर वापस आके बोलो नहीं हुई, मूड खराब हो गया था। हमारे कंबाइंड स्वरूप बताओ कौन से हैं? कल बताए थे बाबा ने। आत्मा परमात्मा, लक्ष्मी नारायण, मैं और मेरा बाबा, और मेरा तेरा मैं और आत्मा शरीर। और मेरा शरीर। शरीर। ये एहसास होना, मैं मेरा आत्मा ये मेरा शरीर, ये तीनों कंबाइंड स्वरूप में होंगे तो हमारी सेवा अच्छी हो। ये मतलब हुआ ना। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे जी। अनम्यूट करो। दीदी आज मैं जल्दी निकल जाऊंगी। श्योर श्योर। इवन मैं भी, वो नौमी करनी है घर में। हाँ हाँ, मैं समझ गई। सबने हाँ जी, हाँ जी। पढ़ो। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति गीत भव। प्रकृति क्या है? शरीर, पांच तत्व, पांच तत्व, है ना। पांच तत्व। तो ये शरीर को दासी बनाना मतलब मैं कर्म इंद्रियों की राजा, मैं स्व पर राज करने वाली हूँ। तो मैं प्रकृति जीत हूँ। ये नहीं कि मेरा दिल करा तो थोड़ा सा, मेरा दिल कर रहा था। जब हम कहते हैं दिल कर रहा था तो मैंने ये कर लिया, मीन्स मैं कर्म इंद्रियों के वश हो गई। वश हो गई। जो नहीं देखना वो देख लिया, जो नहीं बोलना वो बोल दिया, जो नहीं सुनना वो सुन लिया, जो नहीं खाना वो खा लिया। फिर ये सारी चीजों में क्या कहते हैं? करना नहीं चाहते थे, हो गया। ये सेंटेंस मुंह से निकलता है, मीन्स मैं प्रकृति जीत नहीं हूं। ठीक है ना। तो जब प्रकृति हमारी सहयोगी कब बनेगी? जब मैं राजा बन के बैठूंगी। आप सोचो, आपके घर में जो भी हेल्प आती हैं वो आपके ऊपर बॉस करना शुरू करें। आप सुबह 8 बजे बैठ के खाना खा लो, आप जी 12 बजे बैठना, हमसे बार बार पानी मत मांगो, तो क्या होएगा? घर में मेहम, घर में उलट पुलट हो जाएगा सब। कोई है ही नहीं जो लीडर तो होना चाहिए ना, जो सारी चीज को चला रहा है। तो आपके घर में 2 हेल्प है, दोनों आपको चला रही हैं, तो क्या होगा? वही बात। तो मेरी कर्म इंद्रियां तो 5 है। कभी आप इमेजिन करो, यहाँ 5 धागों से बंधे हैं, 5 कर्म इंद्रियां, कभी ये खींच रही है, कभी वो खींच रही है, तो क्या होगा? घोड़े का टोटल डिस्टर्बेंस। स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी, स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। जब हम बाप दादा के गुण गाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि बाबा महिमा सुनना चाहता है। बाबा को पता है वो कौन है। हम अपने को रियलाइज करते हैं, मेरा पिता कैसे, तो मैं क्या कर रही हूँ। तो आज की जो मुरली है उसको अगर हम समाप्त करें, बाबा ने क्या बोला? दुआएं देनी, दुआएं लेनी के लिए क्या करना है? जब बेफिक्र बादशाह होंगे तब हम दुआएं दे भी सकेंगे, क्योंकि फिक्र से फारिग हो गए। जब फिक्र होती है अपनी, तो दूसरे को तो कुछ भी नहीं दे पाते, अपनी चिंता लगी रहती है। कहीं हम परेशान होते हैं, कहीं जाते हैं तो सब लोग हमें क्या बोलते हैं? आज तुम्हारा माइंड हमारे पास नहीं है, आप कहीं खोए हुए। हम कहीं खोए हुए नहीं है। हमें पता है हम बाबा के बच्चे हैं, हमें पता है हमारे को इस संगम युग में करना क्या है, तो फिर फोकस बना लेगा। ठीक है ना। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया? उसकी निशानियां बताई। फिर बाबा ने बताया उसके लिए क्या करना है, याद क्या रखना है? तुम्हारे 2 ताज हैं और 3 तख्त पर बैठना है ना। प्रोग्रेशन ऑफ द एंटायर मुरली। जब ऐसे करेंगे तो हम, और फिर खुद के राजा बनकर बैठना है, और हर एक मेरे को तेरे में कन्वर्ट करना है। फिर हम डबल लाइट हो जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने क्या बोला? बादशाह बन के तो देखो। तो आज हम बादशाह बने रहेंगे। फिर जो 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 कुछ भी कर रहे हैं, हमने क्या देना? दुआएं देने के लिए ना सुख देना है, सुख लेना है।
दुख देना नहीं है, ना दुख लेना है, उसके ऊपर मेरा अटेंशन रहे। ठीक है, फिर बाबा की हमको मदद मिलती रहेगी। और खजाने हमारा मेन पुरुषार्थ तो एक ही है, फिर हम दुआएं दे पाएंगे। कोई कैसा भी हो, कितना भी कुछ हमारे को परेशान करता हो, हम तो दुआएं देंगे। ठीक है, और ये बाबा की जो विशेष आशा है, इसको पूर्ण, वो गीत बजा था ना उसमें मुरली से पहले, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हमारे तो उस बाबा का अरमान है कि हम सबको दुआएं दें, और ये हमारा नेक्स्ट वीक का होमवर्क रहेगा, बेफिक्र बादशाह बन के सबको दुआएं देना। ठीक है, फिर वो जो बोला प्रकृति जीत, जो आत्मा स्वराज अधिकारी है वो प्रकृति जीत है ही। मतलब ठीक है, तो अभी हम, अच्छा, मनन चिंतन का पॉइंट क्या लोगे? ओम शांति दीदी। दीदी ओम जब दुआएं देनी होती हैं तो दुआएं मतलब मनसा से देनी है? मनसा से, मनसा से, मुख से तो हम बिलीव करते हैं एवरीथिंग वी नो कि मनसा से करनी है, बाकी किसी को देनी हो दे भी सकते हो आप वैसे। ठीक है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। यू गोइंग? जी। अच्छा, अच्छा, मनन चिंतन का ओके फाइन चीना जी, विल सी यू टुमारो। यस। मनन चिंतन का पॉइंट बताओ। दुआएं देने से ही दुआएं मिलेंगी, इसका ये विस्तार मनन में चिंतन का पॉइंट लेना है रेणु बहन, ये मनन चिंतन का पॉइंट लेना है। हाँ, बहुत सारे, आज के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप बताओ कौन सा लेना है। बेफिक्र बादशाह भी ले सकते हो, आपको तो बहुत कुछ उसमें मिला हुआ है, पर अपना चिंतन लिखो। ठीक है। बेफिक्र बादशाह अर्थात दुआएं देना, अर्थात दुआएं देने में देखो, दुआएं देने में और बेफिक्र बनने में दोनों में एक कॉमन चीज है, व्यर्थ मुक्त होना। अब इस पर अपना ट्रेन ऑफ थॉट चला लेना। ठीक है, और 3 हमारे चेकिंग के पॉइंट्स थे ना सविता, वो भी डाल देना। और होमवर्क है बेफिक्र बादशाह बन के रहना और दुआएं देना, ये हमारा पूरा वीक का होमवर्क रहेगा। ठीक, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें, सारी बातों से अपने आप को फ्री कर लें, और राजा बनकर इस शरीर के भव्य भाल पर, इसके अकाल तख्त पर बैठ जाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा। इस अकाल तख्त पर बैठकर, इस शरीर की राजा बनकर, करावन हार बनकर इससे कर्म कराती, इस फीलिंग में आए मैं बिंदु कराने वाली हूं। जब चाहूं, जो चाहूं, देखती हूं, सुनती हूं, बोलती हूं, करती हूं। मेरा एक एक कर्म मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। अब अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को भी देखें। जो चाहूं वही संकल्प करती हूं, बुद्धि क्रिस्टल क्लीन और क्लियर। ईश्वरीय विवेक को यूज करती हूं, श्रेष्ठ चित्रों को क्रिएट करती हूं, बाबा की दी हुई वैल्यूज पर चलती हूं, और वैल्यूज के अकॉर्डिंग निर्णय लेती हूं।
श्रेष्ठ निर्णय लेकर श्रेष्ठ संस्कारों को यूज करती हूँ। ऐसी स्व पर राज करने वाली मैं स्वराज अधिकारी राजा हूँ। ऊपर परम धाम में मेरे बाबा, मेरे टीचर, मेरे सतगुरु, जिसको पूरा विश्व भगवान कहता है, वो मुझे चलाने वाला, वो करावनहार, मैं करनहार आत्मा हूं। अपने जीवन की डोर उसके हाथ में सौंपी है। वो जैसे चलाए मैं चलूं। जीवन उसने दिया, ये संगम का जीवन, तो इसकी बागडोर उसके हाथ। फील करें बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर। मैं जैसे पापट हूं, बाबा मुझे चलाता है। अभी हम सब ने जो चेकिंग करी, हमारी संतुष्टता कहाँ असंतुष्ट है, कहाँ कहाँ मेरा मेरा कर लेते हैं। बाबा को देने के बजाय खुद के ऊपर ले लेते हैं। दृढ़ता से संकल्प करेंगे कि मैं उस एक की और वो मेरा। अपने लाइट के स्वरूप में आ जाएं। सामने मेरी फरिश्ता ड्रेस, उसमें प्रवेश करें, पहुंच जाएं। सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, सफेद प्रकाश की दुनिया सामने बापता था। बता दें बाबा को अपने अंदर आई हुई हर असंतुष्टता के कारण को। कब उदास हो जाते, संतुष्टता खो देते, मेरा मेरा करने लग जाते, हिम्मत को छोड़ उदासी में आते, बाबा ने बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा, मेरी पीठ पे हाथ फेरा और मुझे कहा, मेरे राजा बच्चे, तुम बाप के दिल के तख्त पर बैठे। जो हो, जैसे हो, मेरे हो।
इस सुंदर एनर्जी को मैं रिसीव कर रही हूँ। बाबा के दोनों हाथ में मेरे हाथ है। दृष्टि पावरफुल है। जैसे सब कुछ बाबा ने हर लिया, मैं फ्री हो गई। इस रियलाइजेशन में आई, किसने अपने दिल का तख्त मुझे दिया। जैसे मेरी बुद्धि, मन, संस्कार सब क्लीन हो गए, मैं श्रेष्ठ बन गई। बाबा ने लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया। मेरे सिर पर रतन जड़ित ताज रखा और लाइट का ताज मुझ पर चमकने लगा। बाबा ने मुझे कमल आसन दिया और कहा, तुम इस तख्त के अधिकारी हो। खुद को सजा सजाया देखे, मैं आत्मा सजी सजाई। बाबा ने खुद मुझे ताज पहनाया, तख्त दिया। दिल से बाबा का शुक्राना करेंगे। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाते हुए कहा, चलें अपने घर। तो बिंदु बनकर हम सब बिंदुओं के देश बाबा के पास। बिल्कुल समीप, जो कुछ भी रही हुई कमी है वो भी यहाँ पूरी हो रही है। अपनी संपूर्णता की स्टेज को अनुभव कर रहे हैं।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। आपको कई जन्मों की उलझन में ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर वापस आ जाएंगे नीचे। अपने शरीर में हम सब बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे और सबको आज दुआएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।